हेलो फैमिली, वेलकम टू माय व्लॉग्स। होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और चलिए आज के व्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि ये जो मुझे एक ऑर्डर का केक मिला है, ये पूरा केक कैसे बनेगा शुरू से आखिर तक। ये पूरा प्रोसेस आज आप लोगों को दिखाऊंगी आज के व्लॉग में। तो व्लॉग को पूरा देखिए, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। और ये देखिए, ये एक जंगल सफारी थीम केक का ऑर्डर है मुझे। और इसके लिए मुझे सारा जो जंगल के जानवर हैं और वो सारा कुछ मुझे शुगर पेस्ट से ही बनाना है, मतलब एडिबल होगा वो सारा जानवर और सब कुछ। तो काफ़ी मेहनत वाला केक होता है। और देखिए, अभी फ़िलहाल मैं एक गाजर बना रही हूँ। और ये गाजर जो है ना, एक खरगोश के हाथ में रहेगा। तो इसी तरह से काफ़ी सारे मुझे जानवर बनाने होंगे जो कि बाद में केक में असेंबल होंगे। तो आप लोग देखते रहिए आज का व्लॉग। आज के व्लॉग में पूरा शुरू से लेके आखिर तक केक की आइसिंग कैसे होगी, फिर केक पे डेकोरेशन कैसे होगा, पैकिंग कैसे होगी, ये सारा कुछ आप लोगों को आज के व्लॉग में मैं दिखाऊंगी। और फैमिली, कल जो व्लॉग मैं नहीं डाल पाई तो इसी वजह से नहीं डाल पाई। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि मुझे रात को जाग के ये केक की तैयारी करनी थी, लेकिन आदि की तबीयत ख़राब होने के वजह से उस दिन रात को नहीं बना पाई। तो आज सुबह से लगी हूँ। और ये काम जो है ना, आज पूरा दिन चलेगा। और सिर्फ पूरा दिन ही नहीं, पूरा रात। तो मतलब पूरे दिन और पूरा रात मैंने इस केक का काम किया है। तो लगातार काम करती रही हूँ। तो वही सब कुछ मैं इसीलिए फ़ास्ट करके दिखा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि स्लो मोशन में, अगर नॉर्मल मोशन में दिखाऊंगी तो वो बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा। इसीलिए मैंने पूरी वीडियो को फ़ास्ट कर दिया। और जैसे जैसे जो जो काम होता जाएगा मैं आप लोगों को बताती जाऊँगी। तो देखिए, गाजर तो बन गया। अब गाजर के ऊपर के लिए ये पत्तियाँ बन रही हैं और फिर इसे गाजर पे अटैच कर दूँगी। तो गाजर जो है तैयार हो जाएगा और फिर इसे सूखने देना होगा। तो इसी तरह से देखिए, कितने देर में तो एक गाजर बस बन के तैयार हुआ है। और अब इसे सूखने देंगे। इसके बाद बनेगा खरगोश। और सारा जानवर जो है ना, वो मैं नहीं, आपको एक जानवर बनते हुए मैं दिखा देती हूँ। बाकी सारा जानवर अगर दिखाऊंगी तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। तो एक जानवर से ही आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से सारे जानवर जो है मैंने बनाए। बहुत बारीकी वाला काम है, एक एक उसका हाथ पाँव और बाकी सब कुछ। जैसे एक मूर्ति बनाई जाती है ना, मिट्टी की मूर्ति कैसे बनती है, प्रतिमा जो बनती है, उसी तरह से हर कुछ बारीकी से उसका एक एक नाखून, उसके आँख, नाक, कान, सब कुछ बहुत बारीक वाला काम किया जाता है। और ये सारा कुछ जो है ना, शुगर पेस्ट से बनता है, चीनी से बना हुआ होता है, जो आप आराम से खा सकते हैं। तो इतना मेहनत होता है। और इसीलिए इस केक का जो प्राइस है ना, वो प्राइस भी ज़्यादा होता है। शुगर पेस्ट वाला केक हमेशा ही महंगा होता है, चाहे आप मार्केट से ले या हम जैसे होम बेकर्स से ले। तो चलिए, आज इस केक का क्या प्राइस होगा वो भी बताऊंगी, लेकिन पहले आप देख लीजिए केक का फाइनल लुक। और ये देखिए, खरगोश की तैयारी हो रही है। खरगोश ऑलमोस्ट बन गया। अब उसका कान बनेगा। उसके बाद उसके चेहरे पे जो आँख, नाक, कान, ये सब कुछ बनाएंगे। ये देखिए, कान भी बन गया खरगोश। और ये देखिए फैमिली, आज बहुत बढ़िया लंच आंटी दे के गई हैं। चिकन बिरयानी बनाई थी, तो ये चिकन बिरयानी मेरे और आदि के लिए दे के गई है। मैं ही कम देती हूँ, कुछ भी दे नहीं पाती हूँ ज़्यादा। आंटी तो हमेशा देती रहती हैं कुछ ना कुछ। तो ये बढ़िया सा लंच। और इसके साथ ही ना, वो तो मैंने डिब्बे में रख दिया, ठेकुआ और निमकी भी दे के गई थी, जो नमक पारे होते हैं ना वो। और ठेकुआ बनाई थी आंटी, तो वो काफ़ी सारा दे के गई थी, वो सब कुछ भी। तो चलिए अब खा लेते हैं ये बढ़िया सा लंच और देखते हैं कैसा बना है। देखने में तो बहुत अमेजिंग है, टेस्टी भी होगा। आंटी के हाथों का खाना जो है ना, वो बहुत अच्छा बनता है। तो चलिए अब फटाफट लंच कर लेते हैं। और लीजिए फैमिली, लंच तो हमने कर लिया। इसके बाद चलिए अब खरगोश को कंप्लीट कर लेते हैं। लंच बनाना भी नहीं था, आज आंटी दे गई थी। और डिनर की तैयारी मैंने पहले ही करके रख ली थी। और अभी दोपहर हो चुका है, सुबह से लगी हुई हूँ। ये तो फ़िलहाल जानवर बन रहा है, लेकिन इसके पहले भी काफ़ी कुछ तैयारियाँ और घर का काम करना पड़ा था, तो उसी में समय लग गया था। और ये
सारे जानवर बनते बनते ना मुझे रात को बज गए थे 11, क्योंकि इतना बारीकी वाला काम होता है ना। आप देखिए, आपको देखने से अंदाज़ा होगा, एक एक चीज़ हर बारीकी को देखना होता है, तभी अच्छी फिनिशिंग आती है केक की। ये देखिए, आँख की काली पुतलियाँ बन गई, अब उस पर सफ़ेद सफ़ेद वाली छोटी छोटी पुतली लगा रही हूँ। तो समझ ही सक रहे हैं आप कितना बारीक काम करना पड़ता है। इसी तरह हर जानवर का अलग अलग शेप और अलग अलग तरह से, जैसा जिसका शेप होता है, जैसा जिसका कलर होता है, उस तरह से बनाना पड़ा। काफ़ी कुछ बनाया था मैंने। खरगोश बनाया, शेर बनाया, सांप बनाया, जिराफ बनाई थी, हाथी बनाई थी, लोमड़ी बनाई थी, फॉक्स। तो इस तरह से बहुत सारे जानवर, मशरूम्स बनाई थी, एक पेड़ बनाई थी। तो सारा जानवर तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। और ये सारा कुछ बनाते बनाते मुझे बज गए थे रात को 11। तो 11 बजे के बाद मैंने काफ़ी देर से आज डिनर किया था, और ये वॉइस ओवर तो मैं बाद में दे रही हूँ। और डिनर के बाद फिर केक का स्पंज मैंने बेक किया रात को, और उसके बाद जब स्पंज ठंडा हुआ तो फिर क्रीम फेंट के और फिर उस पर क्रीम लगाना, ये सब कुछ भी आप आगे ब्लॉग में देखेंगे। आप देखते रहिए, आज पूरा केक का डेकोरेशन आपको दिखाने वाली हूँ। जितने भी नए व्यूअर्स पहली बार आज चैनल को देख रहे हैं और आप लोगों को अच्छा लग रहा है व्लॉग, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। और हर रोज़ ऐसे ही व्लॉग्स आती है, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो पे एक लाइक भी कर दीजिए। तो देखिए, एक खरगोश बनने में इतना समय लग रहा है, जबकि मैं फास्ट करके दिखा रही हूँ, तो इसीलिए सारा दिन लग गया था मुझे। अब जाके देखिए, खरगोश जो है वो कंप्लीट हुआ। तो इसी तरह से एक एक करके सारे जानवर मैंने बनाए, और सुबह से लेके हो गया रात। और कंटिन्यू मुझे काम करना पड़ा, क्योंकि रात को अगर की होती तो थोड़ा रिलैक्स भी कर सकती थी, लेकिन रात को काम नहीं की। आदि की तबीयत ख़राब के वजह से लाइट ऑफ करना पड़ा था। तो बस इसीलिए आज प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया था काम का। कंटिन्यू मुझे सुबह से लेके रात, और फिर रात से लेके अगली सुबह तक मैं कंटिन्यू काम करते करते बहुत ज़्यादा थक गई थी। ये देखिए, अभी फ़िलहाल तो शेर बन रहा है, और इसके बाद बाकी जानवर मैं नहीं दिखाऊंगी। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कैसे एक पेड़ बनाया, पेड़ की फूल और पत्तियां बनाई, वो सारा कुछ भी चलिए आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये फ़िलहाल जो है ना, एक शेर की तैयारी हो रही है। देखिए, शेर का बॉडी, हाथ पाँव ये सब बन गया, अब उसका चेहरा बनेगा। और ये सारा कुछ का डिटेल्ड वीडियो जो है ना, मेरे दूसरे वाले चैनल जिसका नाम है मेरैकी पैशन ऑन प्लेट, वहाँ पे आ जाएगा। मतलब उसमें मैं इसका ट्यूटोरियल डालूँगी बाद में, कुछ दिनों के बाद वो आ जाएगा कि ये सारा कुछ कैसे बनाना है। जिन्हें सीखना हो कि ये सब कुछ कैसे बनाना होता है, वो लोग मेरे दूसरे वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे आपको डिटेल्स में समझाया जाएगा कि ये सारा कुछ कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, शेर की तैयारी भी हो गई, उसका चेहरा बन रहा है। फ्रेंड्स, आप लोगों को व्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट बहुत ही कम आते हैं, तो अगर थोड़ा कमेंट करने लगे आप लोग तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, और मोटिवेशन भी मिलेगा कि मैं आगे भी इसी तरह व्लॉग्स बनाती रहूं। और मुझे पता था कि मैं ये 2 दिन बहुत बिज़ी हो जाऊंगी केक के लिए, इसीलिए है ना, मैंने काफ़ी सारे शॉर्ट्स बना के रख लिए थे, जो कि आपने देखा मैं डाल रही थी कॉमेडी वाले शॉर्ट्स। तो वो सब कुछ आपको कैसे लग रहा है कॉमेडी वाले शॉर्ट्स, वो सब के बारे में भी आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और देखिए, जंगल के राजा हमारे शेर जी भी तैयार हो गए हैं, और बन रही उनकी पूँछ। और लीजिए, शेर भी कंप्लीट हो गया। और इसी तरह सारा जानवर बना, और अभी फैमिली रात हो चुकी है, और ये आखिर में मैं बना रही हूँ पेड़, सारे जानवर को बनाने के बाद। तो ये देखिए, पेड़ के लिए फ़िलहाल मैं यहाँ फूल बना रही हूँ, और ये सारा कुछ आप खा सकते हैं, सब चीनी से, शुगर पेस्ट से बना हुआ है। और फूल के बीच में देखिए, फिर ये इस तरह से मोती लगा रही हूँ, ये मोती भी चीनी से बनी हुई है। तो समझ सकते हैं आप कितनी बारीकी का काम है, एक एक फूल, एक एक पत्ती बनाना। और ये देखिए, ये जो टहनियाँ हैं पेड़ की, ये सारा कुछ खाने वाली चीज़ों से बना है, तो सब कुछ खाया जा सकता है। और इसीलिए ना इतना बारीक काम होता है, इसीलिए इतना समय भी लगता है। तो केक बनेगा जब बनेगा, स्पॉन्ज अभी तक बेक ही नहीं हुआ है। और फ़िलहाल ये सारा कुछ जो है केक पे सजाया जाएगा, उन चीज़ों की तैयारी में भी एक दिन पूरा लग गया। और यही वजह है कि
फॉन्डेंट वाले केक्स का प्राइस ज़्यादा होता है। ये शुगर पेस्ट भी महंगा आता है और साथ में इतनी ज़्यादा मेहनत होती है ना, हाथ पाँव बैक सब कुछ दर्द हो जाता है इसे कंटिन्यू बनाते बनाते। इतना ज़्यादा समय लगता है, आप सोच ही सकते हैं। मैंने सुबह से शुरू किया है और अभी रात हो चुका है और बस 11 बजने वाले हैं। ये पेड़ बनाना ख़त्म होगा 11 बजे और उसके बाद हम लोगों ने डिनर करके फिर मैंने केक का जो स्पॉन्ज है उसकी तैयारी की थी। और बस देखिए इसी तरह से फूल और पत्तियों को अरेंज करने के बाद ये पेड़ बन के तैयार हो गया। ये देखिए कुछ इस तरह का पेड़ बना है। ये भी केक पे ही सजेगा, जंगल थीम केक पे। और इसके बाद हमने डिनर किया और डिनर के बाद केक का ये देखिए स्पॉन्ज को मैंने बेक किया, वो सारा कुछ मैंने नहीं दिखाया है। और स्पंज बेक हो चुका है देखिए, और क्रीम भी फेंटी जा चुकी है। ये सारा कुछ मैंने कर लिया था और ये सब कुछ करते करते बज गए थे करीब करीब 1 और रात को 1 बजे ये सारा कुछ अभी काम चल रहा है और ये भी होल नाइट चलेगा। तो समझ सकते हैं आप फैमिली, मतलब सुबह से लगी हुई हूँ काम में पूरा दिन और अब रात को 1 बज रहा और अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ है। और ये 2 टायर केक बनेगा, मतलब जो 2 लेयर वाला, एक नीचे एक ऊपर, और उसके बाद उसमें ये जो सारे जानवर मैंने बना के रखे हैं आगे आप देखेंगे वो सब कुछ अरेंज किया जाएगा। तो ये देखिए निचला वाला हिस्सा बन के फ्रिज में जा चुका, उसे ठंडा करना पड़ेगा। और ये टॉप में जो रहेगा टायर वो वाला बन रहा है छोटा। टोटल 3 पाउंड का था, तो पहले जो मैंने बनाया वो 2 पाउंड था और ये छोटा वाला 1 पाउंड का बन रहा है। और ये सारा क्रीम लगने के बाद इसे पहले ठंडा करना पड़ता है, तो इसे फिर बना के फ्रिज में रखना पड़ेगा मुझे। और ये दोनों, ये बहुत जल्दी जल्दी दिखाया जा रहा है लेकिन ये बनते बनते भी 2 बज गए थे और फिर 2 बजे मैंने ये दोनों केक को रख दिया फ्रिज में ठंडा होने के लिए। उसके बाद बाकी काम के लिए मैंने अपना टेबल साफ़ किया और उसके बाद ये देखिए उस बच्चे का नाम लिखना था, आहान, तो वो सारा कुछ बनाया। और साथ में वो 6 इयर्स का है तो वो 6 लिखना था, वो बनाया। और ये देखिए ये जानवर सब तो मैंने पहले ही बना के रख दिया था। ये सब कुछ सूख रहा है, इसे सूखने में समय लगता है, जैसे जैसे सूखता है ये पूरा हार्ड हो जाता है। तो चलिए अब मैं ये बड़े वाले केक को फ्रिज से बाहर लेके आ गई हूँ और उसके ऊपर अब शुगर पेस्ट से कवर किया जाएगा। तो पीले रंग का शुगर पेस्ट से कवर होगा वो पूरा केक, तो इसीलिए इसे शुगर पेस्ट को मैं यहाँ बेल रही हूँ। आप देखिए कुछ इस तरह से ही केक को सजाया जाएगा। अब केक का डेकोरेशन शुरू हो गया है समझ लीजिए। और ये देखिए एक बड़ी सी रोटी के जैसा मैंने बेल लिया और उससे पूरे केक को बहुत सावधानी से कवर करना पड़ता है। ज़रा भी इधर उधर हुआ तो वो फट जाएगा और क्रैक हो जाएगा। तो फिर क्रैक होने से अंदर का जो भी है ना चॉकलेट, वो सब कुछ दिखने लग जाता है। तो बहुत केयरफुली करना होता है। और क्योंकि मैं ये सब कुछ बहुत सालों से कर रही हूँ तो मुझे अब आदत हो गया है, तो मैं बड़ी आसानी से कर लेती हूँ। अदरवाइज़ ये काम जो है ना बहुत मुश्किल वाला काम है। ये देखिए इस तरह से बेलने के बाद बेलन पे ही मैंने लपेट लिया और फिर इसे डाल दिया केक पे। ये ऊपर वाला हिस्सा है केक का जो हरे रंग से बनेगा और नीचे वाला पीले रंग से। इसके बाद देखिए उसमें डॉवल्स लगाए जा रहे हैं जो कि पिलर का काम करेगा और सपोर्ट देगा ऊपर वाले फ्लोर के केक को। और ये देखिए ऊपर वाला फ्लोर का केक भी अच्छी तरह से फॉन्डेंट लगा के नीचे पिलर दिया हुआ है जो सपोर्ट देगा, और फिर दोनों टियर को भी जॉइन करना पड़ेगा हमें स्टॉकिंग्स देके, डॉवल देके। ये देखिए ये दोनों पिलर एक दूसरे के साथ चिपके रहे, इसके लिए उस पर डॉवल डाला गया। और अब बारी आई इस पे क्रीम से, हरे रंग की मैं क्रीम बना रही हूँ यहाँ। हरे रंग के क्रीम से इस पे ग्रास बनाऊँगी पूरे नीचे, पूरे एरिया में जंगल का लुक देना है हमें, तो घास बनेगा। ये देखिए हरी हरी घास बनाई जा रही है और इसके बाद इस पे एक एक करके सारे जानवर, पेड़ और ये सब कुछ का डेकोरेशन होगा। देखिए पेड़ को भी मैंने अच्छे से अटैच कर दिया, टूथपिक की सहायता से ये सब कुछ अटैच किया जाता है पेड़। और ये जितने भी जानवर आप देख रहे हैं ये सब कुछ टूथपिक लगा लगा के अंदर केक के अंदर डाल दिया जाता है ताकि वो अपनी जगह पे बरकरार रहेंगे और इधर उधर हिलेंगे डुलेंगे नहीं। तो देखिए ये सोच सोच के कि कहाँ कौन सा जानवर अच्छा लगेगा उस तरह से मैं अरेंज कर करके लगा रही हूँ सारे जानवर को। और केक ऑलमोस्ट बनने वाला है और अभी हो चुका है सुबह, मतलब अभी
6:30 बज रहे हैं सुबह के और होल नाइट काम हुआ है। उसके बाद केक अभी तैयार होने को आया और सुबह 10:30 बजे इस केक की डिलीवरी है। और अभी 6:30 बज रहे हैं, केक ऑलमोस्ट बन चुका है और केक जो है वो पूरी तरह से तैयार हो गया था 8 बजते बजते। और ये देखिए केक का फाइनल लुक। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा केक मैंने कैसा बनाया। इतनी मेहनत के बाद पूरा दिन और पूरी रात लगी है तब जाके ये केक तैयार हुआ है। और केक कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और चलिए आपको इस केक की प्राइस भी बता देती हूँ। ये 3 पाउंड का चॉकलेट केक है और फुल फॉन्डेंट केक है, तो इसकी प्राइस जो है 1200 रुपये पाउंड होती है। और क्योंकि ये 3 पाउंड केक है तो 3600 यानी कि 3600 रुपये की ये केक है। और अगर डिलीवरी करनी हो तो उसकी चार्जेस मैं अलग से लेती हूँ। और इसके बाद फिर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे डालना होता है फ़ोटो, तो उसके लिए फ़ोटो सेशन हो रहा था। और इसके बाद चलिए अब कर लेते हैं केक की पैकिंग। और केक को मैंने पैक कर लिया और उसके बाद फिर जाके नहा वहा के फ़्रेश हो ली थी। और 10:30 बजे केक की डिलीवरी थी, तो केक को मुझे पहुंचाना नहीं था, जो क्लाइंट है वो खुद ही लेने आई थी और वो केक लेके चली गई थी। तो देखिए कुछ इस तरह से पैकिंग होती है बड़े केक की। पूरा बॉक्स जो है बंद नहीं हो पाता है क्योंकि बड़ा केक होता है ना, तो इस तरह से बॉक्स पे सेलोफिन लगा के पैक किया जाता है। तो बताइएगा कैसा लगा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कुछ नया आप लोगों ने देखा। पूरा केक मैंने डेकोरेशन से लेके पैकिंग तक दिखाया। और प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, व्लॉग पे लाइक कीजिएगा और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जल्दी से प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो देखा आपने फैमिली किस तरह से केक बनता है और इतना ज़्यादा समय लगा क्योंकि रात भर जगी हूँ, तो अब तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और ब्रेकफास्ट भी करवा दी हूँ आदि को और अब जा रही हूँ सोने के लिए। थोड़ा आराम करूँगी अभी। और अभी भी काम समझिए ख़त्म नहीं हुआ है। इतना सारा बर्तन केक का जो होता है ना वो सारा निकला पड़ा है, तो वो सब वॉश करना भी है, लेकिन अभी नहीं करूँगी क्योंकि बहुत थक गई हूँ। अभी जा रही हूँ, सो जाऊँगी और शाम को उठूँगी फिर देखा जाएगा बर्तन धोने का। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो पे ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा और न्यू व्यूवर्स जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर बार वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग। और इसी तरह से केक बनाती हूँ और जो भी कोलकाता के व्यूवर्स हैं वो लोग अगर चाहें तो मुझसे इसी तरह ऑर्डर करके भी केक ले सकते हैं। तो चलिए आगे और भी ऑर्डर्स हैं, वो सारा भी आप लोगों को दिखाऊंगी बाद में ब्लॉग्स में। और फिर मेरे पापा का बर्थडे भी आ रहा है, तो आज सोची थी मार्केट जाऊंगी पापा के लिए एक शर्ट लेने, लेकिन अभी ना और एनर्जी नहीं है, तो इसीलिए अभी जा रही हूँ सोने। देखा जाएगा किसी दिन जाऊंगी और फिर केक बनाऊंगी। फिर ऑर्डर का भी केक है, एक और बर्थडे केक है लड़की के बर्थडे का, वो भी है। तो वो सारा कुछ आपको दिखाएंगे ब्लॉग में आने वाले दिनों में। तो चलिए फ़िलहाल जा रही हूँ, अब आराम करूँ। व्लॉग अच्छा लगा है कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत थक गई हूँ और पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। और आदि को बोली हूँ आज, आदि बेचारा जो है ना मेरे पैर में थोड़ा सा मसाज कर देगा, बोला है कि मम्मा आप आ जाइए व्लॉग ख़त्म करके फिर मैं मसाज कर देता हूँ और आप आराम से सो जाइए। बहुत अच्छा बच्चा है मेरा। तो चलिए व्लॉग ख़त्म करते हैं। बाय बाय एंड हैव अ गुड डे। फिर मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग के साथ।